नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आजकल 498 ए और डाउरी एक्ट का कितना ज़्यादा दुरुपयोग किया जाने लगा है। दोस्तों, होता यह है कि शादी के दौरान पति कुछ भी नहीं मांगता, फिर भी पत्नी के माता पिता, रिश्तेदार रीति रिवाज के नाम पर या अपने प्यार का हवाला देकर बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे गिफ्ट उपहार पति पत्नी को दे देते हैं। पति यह सब कुछ नहीं लेना चाहता, फिर भी दबाव में या मजबूरी में लेना पड़ता है। इसी तरह शादी के बाद पार्टी में या त्योहारों के दौरान भी पत्नी के माता पिता बहुत कुछ अपनी बेटी और दामाद को देते रहते हैं। दोस्तों, यह सब चीज़ें बाद में पति के लिए मुसीबत बन जाती है। जब तक पति पत्नी का संबंध ठीक रहता है तब तक तो सब ठीक रहता है, पर जैसे ही कुछ अनबन होती है, उसकी पत्नी और उनके माता पिता का असली रूप सामने आ जाता है, जैसा कि पति ने कभी सोचा भी नहीं होता। ऐसे में पत्नी 498 ए की एफआईआर में सब कुछ जोड़ देती है। जो गिफ्ट, सामान, उपहार उसके माता पिता ने अपनी मर्जी से रीति रिवाज का हवाला देकर दिए थे, उसको भी दहेज की मांग में वो बदल देती है। दोस्तों, पत्नी के द्वारा यह आरोप लगा दिया जाता है कि पति और उसके घर वालों के द्वारा कम दहेज की बात कहकर उसके साथ मारपीट की जाती है, प्रताड़ित किया जाता है, उसके माँ बाप से पैसा मांगा जाता है और साथ में पत्नी द्वारा यह भी जोड़ दिया जाता है कि पति की दहेज की मांग को उसके माता पिता ने समय समय पर फला फला चीज़ें देकर पूरी की, जो कि असलियत में उसके माता पिता ने अपनी खुशी से गिफ्ट और उपहार के रूप में पति पत्नी को दिए थे। ऐसे में पति बेचारा घबरा जाता है कि अब वो करे तो क्या करे। ऐसे में पति सोचता है अब इन सब चीज़ों से कैसे निपटे। तो दोस्तों, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही एक मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति को बहुत बड़ी राहत देते हुए झूठे 498 ए और डाउरी डेट के केस में एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट दिया है। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक, देखते हैं केस के फैक्ट क्या थे और फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह का जजमेंट दिया। दोस्तों, इस केस में पत्नी अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ 498 ए और 307 यानी कि जान से मारने की कोशिश के आरोप लगाती है। पत्नी का यह भी कहना था कि उसे दहेज को लेकर परेशान किया जाता था और सभी ने मिलकर उसे जान से मारने की कोशिश भी की थी। सभी पर केस चलता है, लेकिन दोस्तों ट्रायल के दौरान पत्नी ना तो 498 ए को साबित कर पाती है और ना ही 307 को। ऐसे में ट्रायल कोर्ट सभी आरोपियों यानी कि पति पक्ष को बरी कर देता है। पत्नी के द्वारा ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ माननीय हाई कोर्ट में अपील की जाती है, पर हाई कोर्ट यहाँ पर पत्नी की अपील को स्वीकार करने से ही मना कर देता है और अपील को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया जाता है। उस क्रिमिनल रिवीजन को भी एक्सेप्ट करने से हाई कोर्ट मना कर देता है और पत्नी की रिवीजन को खारिज कर देता है। के बाद पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट केस को हाई कोर्ट को पुनः सौंप देती है, लेकिन साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
इस केस में एक महत्वपूर्ण पॉइंट को साफ कर देता है कि कोई भी गिफ्ट, कोई भी उपहार या कोई भी सामान जो पति पत्नी को प्यार में दिया गया हो या रीति रिवाज में दिया गया हो, तो ऐसा कोई भी सामान जो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से दिया गया हो, तो वे चीज़ें दहेज की श्रेणी में नहीं आएंगी। तो ऐसे में वह सामान, वह चीज़ें डाउरी एक्ट में पनिशेबल नहीं होगा। तो दोस्तों, अब आपको भी शादी में दिए गए सामान के आरोपों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सामान को दहेज की श्रेणी से बाहर ही कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप पर भी कुछ ऐसे केस लगे हैं, दहेज का केस लगा है, जबकि आपने कभी दहेज की मांग ही नहीं की, तो जो भी मिला है पत्नी के माता पिता ने अपनी मर्जी से दिया है, तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल कर अपने केस को ख़त्म करवा सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर आप अपने केस के हिसाब से इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।